दोस्तों इकोसिस्टम, आइए इस वीडियो में आज आपको बताता हूँ इकोसिस्टम के बारे में 3D एनिमेशन के माध्यम से, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने नेचुरल हैबिटेट में अपने एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग तत्वों के साथ रहते हैं। तो इसलिए लिविंग और नॉन लिविंग तत्वों का नेटवर्क को जो किसी भी जगह पर हो सकती है उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। यह इकोसिस्टम एक तालाब हो सकता है, घर भी हो सकता है, और यह माना जाता है कि आप भी एक इकोसिस्टम है। जी हाँ, आपने सही सुना, आप भी एक इकोसिस्टम है। दोस्तों इकोसिस्टम के दो बड़े तत्व होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक तत्व। वायु तत्व सिस्टम की नॉन लिविंग इन चीज़ों को कहा जाता है, जैसे कि हवा, पानी, सूरज की रोशनी। दोस्तों बायोटिक सिस्टम में रहने वाली लिव इन चीज़ों को कहा जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, पंछी, यौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंड में आप। दोस्तों इकोसिस्टम किसी भी साइज के हो सकते हैं, आपके गमले के नीचे की जगह, इस पत्थर के नीचे की और दोस्तों एक तालाब, एक पॉन्ड, एक समुंदर, एक पूरा शहर, यहाँ तक कि तेल भी इकोसिस्टम है। दोस्तों जैसे हम बात करें कि हमारे ज़मीन, हमारी मिट्टी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, दोस्तों इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये भी एक इकोसिस्टम है। इसे बायोटिक तत्व कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें, हमारे मिट्टी में बायोटिक तत्व मिलेंगे, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स, जैसे मिनरल्स, जैसे हवा, जैसे पानी। दोस्तों इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म को एक चीज़ों से डर है, जैसे हिरन एक शिकार है और शेर, चीते ढूंढ ढूंढ कर बाकी जानवरों को खाया करते हैं। अगर आप सोचें कि अगर हिरन ही शेर, चीतों और भेड़ियों को खाने लगे तो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही चीज़ें मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों क्या आपको पता है कि आप भी एक इकोसिस्टम में? जी हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों आपके शरीर के अंदर कई हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए आप एक इकोसिस्टम है। दोस्तों हमारा इकोसिस्टम बहुत ही खास है। अगर हम अपने इकोसिस्टम को इस तरह से गंदा करते रहें तो हम बहुत ही जल्द गायब हो जाएंगे। दोस्तों हम इकोसिस्टम को पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। यानी दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र एक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है जहां जीवित जीव एक दूसरे और आसपास के पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। दूसरे शब्दों में एक यानी इकोसिस्टम तंत्र जीवों और उनके पर्यावरण के बीच बातचीत की एक श्रृंखला है। ये पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द को पहली बार 1935 में एक अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री एजी टैसनर ने गढ़ा था। दोस्तों हम बात करें इकोसिस्टम को, हम कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। इकोसिस्टम दो टाइप के हैं, एबायोटिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। और दोस्तों वही हम बात कर लें, हम बायोटिक फैक्टर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बायोटिक फैक्टर से यहाँ पर तीन चीज़ें निकल के आती है। ये तीन चीज़ों में डिवाइड होती है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजिटर। अब दोस्तों यहाँ पर इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर यानी हम लोग। दोस्तों एक प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, जैसे कि प्लांट फूड को प्रोड्यूस करते हैं, एक डिकम्पोजिटर। और वही हम बात कर लें एक कंज्यूमर जो उस फूड को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो उसे कहते हैं कंज्यूमर, जैसे हम लोग। दोस्तों इसमें जो है तीन तरह के आते हैं कंज्यूमर, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शियरी। दोस्तों हम प्राइमरी की बात करें तो इसे हम हार्बीवोरस कह सकते हैं। दोस्तों वही हम सेकेंडरी की बात करें तो इसे हम प्राइमरी कार्निवोरस कह सकते हैं, और हम टर्शियरी की बात करें तो हम सेकेंडरी कार्निवोरस इसे कह सकते हैं। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं फ्लोरा एंड फौना के बारे में। फ्लोरा और फौना क्या है? दोस्तों ये फ्लोरा एंड फौना दो प्रकार के प्राणियों का समूह है। फ्लोरा संबंधित पौधे का समूह होता है, यानी हम फ्लोरा मीन्स प्लांट कह सकते हैं, और जबकि फौना संबंधित जीवों का समूह होता है, जैसे जीव यानी जैसे जानवर, जैसे हम लोग। दोस्तों फ्लोरा की बात करें तो इसमें संबंधित पौधे शामिल होते हैं, जैसे कि पेड़, घास, झाड़ियाँ, वनस्पति आदि। ये पौधे विभिन्न रूपों और आकारों में पाए जाते हैं और धरती पर जीवन के लिए ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वही दोस्तों हम फौना की बात करें तो फौना जो है इससे संबंधित जीव शामिल होते हैं, जैसे कि पक्षी, जानवर, कीट, कीड़े आदि। ये जीव भी विभिन्न आकार और रूप में पाए जाते हैं और धरती पर बिना उनके जीवन कोई महत्व नहीं हो सकता। फ्लोरा एंड फौना एक समुदाय के रूप में मिलकर एक स्थिति को बनाते हैं और एक दूसरे के बिना जीवन संभव नहीं हो सकता है। इसलिए हमें इन दोनों के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों वही आइए हम बात करते हैं फूड वेब के बारे में। फूड वेब क्या होता है दोस्तों? इसे हम खाद्य जाल कहते हैं। एक ऐसा ये उपकरण है जो किसी विशिष्ट आवास के भीतर प्रजातियों के बीच भोजन संबंध को दर्शाता है। यह एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच परस्पर क्रिया को दिखाने के लिए कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक कनेक्शन है। जब आप कई खाद्य श्रृंखलाओं को एक साथ जोड़ते हैं तो आपको एक खाद्य श्रृंखला जाल मिलता है। खाद्य जाल एक आरेख है जो पारिस्थितिक तंत्र के जटिल भोजन संबंधों को दर्शाता है। और दोस्तों खाद्य जाल के प्रकारों और वे खाद्य श्रृंखला से कई भिन्न है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला जीवों का एक आरेख क्रम है जो उत्पादक जीवों से शुरू होकर अपघटक प्रजातियों पर समाप्त होता है। दोस्तों वही आइए हम बात करते हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन क्या है? फूड चेन विज्ञान के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक में से एक है और इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे हर जीव एक इकोसिस्टम में एक साथ जुड़ा हुआ है। यह आमतौर पर कक्षा 3 के विज्ञान विषय में पेश किया जाता है और छात्रों को कक्षा 9वीं तक इसके बारे में विस्तार से जानने को मिलता है। एक शैक्षणिक संदर्भ के अलावा यह अपने आप में एक दिलचस्प कंसेप्ट भी है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछी जाती है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं फूड चेन क्या है। दोस्तों फूड चेन यानी एक इकोसिस्टम के माध्यम से एनर्जी और पोषक तत्वों के प्रवाह का एक सरलीकृत मॉडल है जो विभिन्न जीवों के बीच खिला संबंधों के बारे में आपको बताता है। प्रत्येक जीव एक विशिष्ट ट्रॉफिक स्तर पर रहता है जो इस पर निर्भर करता है कि वह क्या खाते हैं। प्रोड्यूसर जैसे कि पौधे पहले पोषी स्तर पर कब्जा कर लेते हैं, जबकि शाकाहारी, मांसाहारी और अन्य जीव उच्च पोषी स्तरों पर कब्जा कर लेते हैं और एक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का लगभग 10% ही अगले पोषी स्तर पर ट्रांसफर होने के साथ ऊर्जा और पोषण तत्व एक दिशा में निम्न में से उच्च पोषक स्तरों की ओर प्रभावित होते हैं। दोस्तों हम फूड चेन के जैसे उदाहरण की बात करें कि अब आप ये परिचित तो हो गए हैं कि व्हाट इज फूड चेन। आइए अब हम जानते हैं फूड चेन को अच्छे तरह से समझते हैं। दोस्तों इकोसिस्टम में जीवों के जटिल संगठन के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ी हुई खास श्रृंखलाएं होती हैं। जब भी आपस में जुड़ी पर्याप्त श्रृंखलाएं होती है तो वे एक फूड वेव का निर्माण करती है। एक फूड वेव हमेशा ऊर्जा के प्रवाह के साथ साथ पारिस्थितिक तंत्र के किसी भी जीव द्वारा व्यापक स्तर पर खपत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर कई शिकारियां एक ही जीव को खाते हैं या एक ही जानवर द्वारा कई जीवों को खा लिया जाता है। इस स्थिति में यह सटीक ऊर्जा प्रवाह दिखाने में अक्षम है क्योंकि कई ऊर्जा स्तर से जो आपसे जुड़े हुए हैं। इस मामले में ऊर्जा के प्रवाह की व्याख्या करने के लिए एक फूड वेव एक बेहतर समाधान हो सकता है। दोस्तों हम फूड चेन की बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला देख लो, एक है यहाँ पर डिकम्पोजिशन जिसे हम कहते हैं मशरूम। दोस्तों जैसे मशरूम है, मशरूम फिर ये ग्रास प्रोड्यूस करेगा, फिर ग्रास हॉपर इसको खाता है, फिर ग्रास हॉपर को बर्ड खाता है, बर्ड को स्नेक, स्नेक को आउल। ठीक है, फिर ये इस तरह से प्रोसेस जो है चलते रहता है। तो इसी को ये क्या कहा जाता है? फूड चेन कहा जाता है। तो कुछ ये था आपका इकोसिस्टम के बारे में। दोस्तों 3D एनिमेशन के माध्यम से इकोसिस्टम को समझना हुआ आसान। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अभी लाइक करें। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो शेयर करें। दोस्तों 3D एनिमेशन के माध्यम से हर चीज़ आसान होता है सीखना। तो अगर आप ये हर वीडियो चाहते हैं 3D एनिमेशन के माध्यम से सीखना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।